नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। लगातार जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड प्रश्न अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। लगातार कमेंट में कईयों का जवाब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर भी कई बार ऐसा हो रहा है कि एक ही टाइप का प्रश्न कई और अन्य लोगों द्वारा भी पूछा जा रहा है। तो एक यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है टाइप का वीडियो, जहाँ पर हम कमेंट जो आपके हैं उनमें जो है अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको उठाएंगे और साथ ही साथ उसका जवाब इस वीडियो में वर्बली जो है वो जानने की कोशिश जो है वो करेंगे। बाकी जिसका और कोई प्रश्न हो उससे संबंधित उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और इन प्रश्नों में जिनका प्रश्न नहीं शामिल हो वो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले पार्ट में इसी के बाकियों के भी इसी प्रकार से हम जो भी डाउट हैं वो क्लियर कर दें। तो यहाँ पर हम लगभग 10 से 12 कमेंट लेंगे जो लगभग अलग अलग टॉपिक पर रिलेटेड हैं। पहला कमेंट है आपका इकबाल जी का कि सर मेरे आधार में वाटर मार्क आधा कटा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके में जो डॉक्यूमेंट आपका वाटर मार्क वाले आए हैं उनमें जो वाटर मार्क बन करके आया है, मोहर टाइप की बन करके आई है, वो सेंटर में बन के आई है या नीचे साइड में बन के आई है। पर कुछ में ऐसा हुआ है कि बहुत बड़ा सा जो है आपका जो मोहर टाइप का वाटर मार्क बन के आया है और साथ में आधा कटा हुआ बन के आया है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक सिंगल कैंडिडेट में ऐसा, ऐसा बहुत से लोगों में है। तो ये आपकी कोई किसी प्रकार की इसमें गलती नहीं है, वो बीपीएससी की तरफ से ही ऐसा बन करके आया है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि कई लोगों ने जैसे कोई फाइल अपलोड की है, किसी ने A4 साइज में अपलोड की है, जैसे आधार कार्ड वगैरह होता है तो इस तरीके से कार्ड के फॉर्म में होता है, तो किसी ने इस तरीके से जो आपका एक होता है ना हॉरिजॉन्टल होता है और इस तरीके से वर्टिकल, दो टाइप में। तो जो पीडीएफ का फॉर्मेट होता है ना, उसके कारण से भी जब वाटरमार्क सॉफ्टवेयर के थ्रू लगता है तो उसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू लगने में किसी ना किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है। इसी कारण से आप देखेंगे तो किसी किसी में वाटरमार्क जो है आपका सही से नहीं लग पाया। तो वो दिक्कत आपकी नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की दिक्कत है। तो किसी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आधा कटा हुआ वाटरमार्क आया है वो बहुत से लोगों का है। तो बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ। दूसरा प्रश्न देखने को मिला कि मैं अपना आधार कार्ड में फ़ोटो अपडेट करा दिया है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? तो इसको लेकर के हम पहले भी बता चुके हैं कि पिछली बार जो टीआरई 1-2 में आपको देखने को मिला था, वहाँ पर पहले स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं था। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें टीआरई 1 की हो चुकी थी, 2 की हो रही थी, तो वहाँ पर जांच के क्रम में ये देखने को मिला कि रिसेंट में आधार कार्ड में कई लोगों ने अपनी जो बेसिक डिटेल है उनको बदलाव करवाया है, और उससे कई फर्जीवाड़े भी सामने आए थे। यानी फर्जी तरीके से लोग जो है अपना आधार कार्ड में नाम वगैरह बदलवा करके जो टीआरई 2 की काउंसलिंग हो रही थी उसमें शामिल हो रहे थे। इसीलिए शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, जहां पर उन्होंने क्या किया, जिन्होंने भी पिछले 6 महीने में आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करवाया था उनको लेकर के डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया, और उसके बाद उनको अलग से जो है वो वेरीफाई करने के लिए जो भी उनसे किसी को कहा गया था कि आप अपना जो प्रमाण पत्र के तौर पर ये चीज़ लेके आए, तो उस तरीके की चीज़ें वहाँ पर मांगी गई थी। जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि इन्होंने फोटो अपडेट करवा दिया, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फोटो अपडेट करवाया। तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार की डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाएगा तो वहां पर आपको एक मौका दिया जाएगा कि ये प्रमाण पत्र या शपथ पत्र या एफिडेविट इस तरीके की कोई चीज़ लेकर के आप प्रस्तुत करें, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि जो आपने बदलाव करवाया ये पूरी तरीके से सत्य है। बाकी तो अपने स्तर से बदलाव जो करते हैं आप उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपके बहुत से और भी डॉक्यूमेंट आप लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सलाह ये रहेगी कि आप एफिडेविट लेकर के जाएं, और जो यहाँ पर बदलाव करवाया गया है जैसे फोटो में करवाया है उसको लेकर के वहाँ उनको ये चीज़ दिखा दें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत में जो है आप ना आए। अगला कमेंट देखने को मिला, सीटेट जनवरी वाले क्या करेंगे? सीटेट जनवरी वाले को लेकर एक अलग से वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें हमने बताया था कि सीटेट जनवरी वाले जो 2024 वाला था वो पूरी तरीके से मान्य है। किस लिए मान्य है? क्योंकि जब आपका बीपीएससी वाले आवेदन लिए जा रहे थे उस समय जो बीपीएससी में आवेदन को लेकर के लास्ट डेट रखी गई थी, उससे पहले ही आपका सीटेट जनवरी 2024 का रिजल्ट आ गया था। बीपीएससी का अगर नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर तरीके से लिखा गया है कि जितने भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्र या जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए, और इस कारण से सीटेट जनवरी 2024 वाला जो आप लोगों ने कई लोगों ने भरा है वो पूरी तरीके से मान्य है। अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार से दिक्कत करता है, उस कंडीशन में आपके पास एक ये तरीका है कि आप जो नोटिफिकेशन है जहां पर ये मेंशन किया गया है कि इससे पहले का होना चाहिए, साथ ही साथ जब सीटेट जनवरी 2024 का रिजल्ट आया था उस तारीख की डेट, ये सारी चीज़ें आप भी अपने आप स्तर से उसका प्रिंट आउट वगैरह ले जा सकते हैं कि इन केस, वैसे तो कोई
दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर आपको डाउट लग रहा है तो ले जा सकते हैं वहाँ पर, अगर कोई आपको समस्या खड़ी की जाती है तो वहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि ये देखिए पहला ही हमारा जो है रिजल्ट वगैरह आ गया था लास्ट डेट से पहले। अगला कमेंट देखने को मिला, सर मैट्रिक के की जगह सीटेट का डिटेल अपलोड हो गया है, क्या होगा? इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके द्वारा क्या किया गया है, जैसे वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट में गलत अपलोड कर दिया गया है या उन्होंने अपनी डिटेल गलत भर दी है। डिटेल गलत भरने वालों के पास एक ऑप्शन है, वो है एफिडेविट का, क्योंकि वहां पर अगर अपलोड का मौका दे भी दिया जाता है फिर भी वो उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर आप देखेंगे तो जो चेक किया जाता है वो वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट से आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही मिलान किया जाता है। जो आपने डिटेल भरी है उसमें मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। फिर भी अपने स्तर से किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़नी चाहिए। आप एफिडेविट बनवा लीजिए कि मेरे द्वारा ये भरी गई त्रुटि है और जो एक्चुअल मेरा सही है उसके प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या जहां पर भी मेंशन है वो चीज आपकी मेंशन है, तो उस तरीके से आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक की जगह सीटेट की डिटेल अपलोड हो गई, तो यहाँ पर तो अपलोड की बात की गई है। अपलोड का मतलब वही जो पीडीएफ अपलोड है, तो ऐसे में वही होगा कि डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जैसा एचएम और हेड टीचर में देखने को मिला। और जब दोबारा से आपका मौका दिया जाएगा वहां पर आपको अपलोड का मौका दिया जाएगा, फिर एक अलग से डेट दी जाएगी और उस डेट में आपको जा करके वेरिफिकेशन जो है आपका हो जाएगा। तो ये मत सोचिएगा कि होगा नहीं, बस होगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जो कि मैंने बताया था कि लगातार आप लोग ईमेल कीजिए और ईमेल के माध्यम से अवगत कराइए बीपीएससी को कि ये रीअपलोड का मौका पहले ही दे दिया जाए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला कमेंट था 12th का डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दिखा रहा है वाटरमार्क में। ये चीज़ कई लोगों का कमेंट देखने को मिल रहा है कि 12th का जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं दिखा रहा है परंतु 10th का दिखा रहा है। जो बर्थ सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है वहां पर 10th का तो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बर्थ वाला होता है उसके प्रूफ के तौर पर आपको 10th का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। अब जैसे बिहार वगैरह या कई अन्य राज्य हैं जहां पर कुछ राज्यों में ऐसा सीन देखने को मिलता है कि ग्रेजुएशन के साथ ही डीएलएड होता है, तो वहां पर तो वैसे भी इंटरमीडिएट का कोई काम नहीं है। कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं जहां पर 12th के साथ ही आपका देखने को मिलता है जो डीएलएड वाला है सर्टिफिकेट। तो अलग अलग राज्यों के अकॉर्डिंग ऐसा है, परंतु जब बीपीएससी ने खुद ही नहीं दिया है 12th का तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत वहां पर आपको सोचना है जहां पर केवल आपके साथ वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, ना कि अन्य लोगों के साथ। जब सभी के साथ सेम है, किसी का भी 12th का नहीं देखने को मिल रहा है, सब केवल 10th का है और बाकी जो आपके हैं ग्रेजुएशन वगैरह के, डीएलएड वगैरह के, वो सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो रहेगा ही ना डॉक्यूमेंट, क्योंकि इतनी कम केबी की पीडीएफ अपलोड हुई थी, मतलब एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, तो सब पता चलने लायक दिख रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट में थोड़ा बहुत ब्लर है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट जब कंप्रेस किया जाता है तो वहां पर उसमें जो लिखा हुआ भाग होता है वो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। कुछ लोगों के ऐसे भी डॉक्यूमेंट हैं जहां पर वो पढ़ने में ही नहीं आ रहा है, वहां पर दिक्कत है, क्योंकि क्या करेगा जो वहां पर चेक करने वाला होगा वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और वाटरमार्क डॉक्यूमेंट को मिलाएगा ना, तो मिलाने के लिए तो उसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ पर देखना है कि ब्लर है तो कितना है। अब बाकी आपको पता होना चाहिए कि जब आप डॉक्यूमेंट को ब्लर मतलब कंप्रेस करते हैं अपलोड करते समय, वहां पर भी बहुत सी ऐसी वेबसाइट हैं जो कंप्रेस करने के साथ साथ क्वालिटी को डिक्रीज नहीं करती, घटने नहीं देती हैं। ऐसी वेबसाइट का आपको यूज करना होता है। अगला कमेंट देखने को मिला कि 10th की जगह बीटीसी अपलोड हुआ है, 21 से 30 वाली काउंसलिंग में मौका मिलेगा। मौका सबको मिलेगा, बस सवाल यह है कि जो आपने गलत अपलोड कर दिया है उसको लेकर के आपको पहले मौका दिया जाता है अपलोड रीअपलोड का, या बाद में, वो आपका देखने वाला बिंदु है। बाकी ये मत सोचिएगा कि काउंसलिंग में मौका ही नहीं मिलेगा गलत अपलोड के कारण, ऐसा नहीं है। केवल उनको मौका नहीं मिलेगा जो किसी प्रकार से फर्जी कैंडिडेट हैं। अगला कमेंट देखने को मिला, बीएड और बीए की मार्कशीट अपलोड करनी थी या फिर डिग्री अपलोड करनी थी, मैंने मार्कशीट अपलोड की है तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के आप ये समझिए मार्कशीट अपलोड करने और साथ ही साथ सर्टिफिकेट अपलोड करने में क्या अंतर देखने को मिलता है। सर्टिफिकेट या आप कह सकते हैं डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तो बीएड और बीए की बात हो रही है, तो डिग्री अपलोड करने से ये एक उसमें प्रूफ मिल जाता है कि जो भी वो आपने हासिल यानी कि कंप्लीट कर रखा है, बीएड है या फिर आप कहेंगे बीए है, तो उसका कंप्लीट होने का एक प्रूफ मिल जाता है कि वो आपने जो अवधि है उसमें कंप्लीट कर लिया है। इसलिए ही आप देखेंगे हर जगह आपको डिग्री या सर्टिफिकेट की ही डिमांड की जाती है। परंतु अगर आपने मार्कशीट अपलोड की है तो मैंने आपको पिछली 7 तारीख, अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो 9 जनवरी 2025 को देख रहे हैं, 7 जनवरी 2025 को बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर एक जारी हुआ था जो कि एचएम हेड टीचर से रिलेटेड था। वहां पर भी सेम यही चीज देखने को मिली थी कि कुछ लोगों ने अपलोड जो कर दिया था वो मार्कशीट जो है वो अपलोड की है, तो वहां पर क्लियर लिखा है कि वो मार्कशीट के साथ भी अपनी जो काउंसलिंग है वो करवा सकते हैं। तो डिग्री और मार्कशीट या सर्टिफिकेट, इसमें कंफ्यूजन होने को लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग।
अगला है एडिट का मौका मिलेगा या रिजेक्ट कर देंगे। मैंने पहले कह दिया रिजेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा, एडिट का मौका मिलेगा, पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा वो देखने वाला पॉइंट होगा। लास्ट एक और कमेंट ले लेते हैं कि सर मेरा ओपन ही नहीं हो रहा है, क्या वेबसाइट में प्रॉब्लम है, मोबाइल से होगा कि नहीं। तो देखिए जो वाटरमार्क डाउनलोड वाला ऑप्शन है वो मोबाइल से भी ओपन हो रहा है और लैपटॉप से भी ओपन हो रहा है। कई बार आप जिस मोबाइल से ओपन कर रहे होते हैं उसमें ऐप नहीं अपडेट होती, जैसे मान लीजिए गूगल क्रोम से खोल रहे हैं या कोई जो ब्राउजर का यूज़ करते हैं उससे खोल रहे हैं, उसी में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है। ऐसी कंडीशन में आपको किसी और के मोबाइल से या फिर साइबर कैफे से डाउनलोड करवा के रख लेना चाहिए। अभी तक वेबसाइट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, स्मूथ तरीके से डाउनलोड हो रहा है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इंस्टाग्राम मेरा जो है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको डाउनलोड करके खुद भेज दूंगा। मैं अपनी तरफ से जो जितना बेहतर कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी क्वेश्चन इस अलग अलग टाइप के थे लगभग मैंने इसमें कवर किए। बाकी और भी अलग टाइप के जो क्वेश्चन हो जो इससे मिलते जुलते ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आगे आने वाले वीडियो में उसको भी हम कवर करेंगे। तो अभी तक के अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।